योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया। सरकार जहां इस सप्लीमेंट्री बजट से प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि बजट के बहाने सरकार चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों विपक्ष को यह बजट चुनावी दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जी हां, आप भी देखिए विधानसभा की ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर विधानसभा में योगी सरकार के अनुपूरक बजट पेश करने की है और दूसरी तस्वीर विपक्ष के हंगामे की। सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट प्रदेश के विकास को नया आयाम देगा, वहीं विपक्ष सरकार पर अनुपूरक बजट के बहाने चुनावी लक्ष्य साधने का आरोप लगा रहा है। जनता की ये आवाज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का। नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही। नहीं, परंतु केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गए। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया। योगी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी और 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। उत्तर प्रदेश की सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने सदन में 7,301 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। ये 7,301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था, उसका 1.33% है मान्यवर मात्र। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच आ रहे इस अनुपूरक बजट में सरकार की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रबंध नजर आएगा। अनुपूरक बजट पेश करने के दो पहलू होते हैं। चुनावी साल में राजनीतिक बजट चक्र के चलते दबाव ज्यादा होता है। चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार अपने पहले बजट में भारी भरकम धनराशि लाती है और उसे खर्च करती है, लेकिन अगले 3 साल तक कम बजट लाया जाता है। कम बजट रहता है तो खर्च भी कम होता है, लेकिन अंतिम साल चुनावी साल होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए अंतिम साल का बजट और अनुपूरक बजट ज़्यादा लाया जाता है। क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो विकास के कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। इसीलिए अंतिम बजट और अनुपूरक बजट में भारी भरकम धनराशि का प्रावधान सरकार करती है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक ये अनुपूरक बजट सरकार की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है, यानी इंफ्रा और निर्माण से सबसे ज्यादा रोजगार बढ़ता है। योगी सरकार का प्लान अपने अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा इसी में खर्च करने का है। अनुपूरक बजट पर ये जो विवाद है, ये नाहक है, अनावश्यक है। सरकार चलाने के लिए कई बार बजट से काम पूरे नहीं होते हैं तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। उसके पीछे इतनी राजनीति मेरे समझ से बाहर है और शायद ही कोई सरकार होगी जो अनुपूरक बजट ना लाती हो। हमने किसी मद में पैसा तय किया कि हम ऊर्जा पर 40,000 करोड़ खर्च करेंगे और
फिर मुझे महसूस हुआ, सरकार को महसूस हुआ कि भाई इस पर 10,000 करोड़ और चाहिए, तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। उसके पीछे इतना हाय तौबा और ये जो हल्ला है ये अनावश्यक है। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अगले बाकी बचे कार्यकाल में प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं का काम तेजी से पूरा करने की रहेगी। बजट से विकास को मिलेगी धार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को चुनाव से पहले सरकार पूरा करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है। बजट का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च करने का प्लान है। सरकार के एजेंडे में अयोध्या, काशी और मथुरा है। औद्योगिक क्षेत्रों और विकास की योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने पर जोर है। कर्मचारियों का मानदेय बढ़ने से उनके पास पैसा आएगा और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। इससे बाजार में रौनक बढ़ेगी और सरकार के लिए अच्छा संदेश जाएगा। वहीं जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, निर्माणाधीन विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, पुल आदि का काम तेज करने पर जोर रहेगा। योगी सरकार के इस सप्लीमेंट बजट के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट के जरिए अपने चुनावी एजेंडों को पूरा करना चाहती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं और अगले 6 महीने में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।